सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में रसकान के सवैयों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 1548 में हुआ। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। अर्थात जो भगवान कृष्ण की भूमि थी उसके प्रति भी इनका अत्यधिक प्रेम था। उनके काव्य में कृष्ण के रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा, मार्मिकता और शब्द चयन और तथा व्यंजक शैली के लिए भी। उनके यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। अर्थात रसखान अपनी काव्य रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें जरा भी शब्द भंडार, शब्दाडंबर नहीं है कि उसमें जरा सा भी शब्दाडंबर, शब्दों का आडंबर नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है और तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली और धनु और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया है। सवैये हैं इनके। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाने हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुल कदम्ब की डारन। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी कहते हैं कि मैं किसी भी प्रकार का जन्म प्राप्त करूं तब भी मेरी जो जन्म स्थान है वह ब्रजभूमि ही होनी चाहिए। मानुष यानी मनुष्य, कि अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मुझे जो ब्रज गांव है, ब्रज गोकुल गांव है उसके ग्वाले के रूप में मुझे जन्म देना। यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ तो हे भगवान श्री कृष्ण जी मुझे ब्रज में निवास करने देना, अर्थात ब्रज के ग्वालों के रूप में मुझे जन्म देना। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कि और अगर मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूँ तब चरो नित नंद की धेनु मजारन, तब मैं नंद की गायों के बीच में, मजारन गायों के बीच में विचरण करना चाहता हूँ। अर्थात यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि अगर मैं अगले जन्म में पशु के रूप में गाय बन जाऊं और नंद की गायों के बीच में विचरण करूं। पाहन हो तो वही गिरी को, और अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बन जाता हूं, किसी भी प्रकार का पत्थर बनता हूं तो मैं वहीं पर गिरी, उसी पहाड़ पर गिर जाऊं। कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुल कदम की डारन, और अगर अगले जन्म में मैं पक्षी होऊं तो मेरा बसेरा ब्रज के कदम के पेड़ों की जो डालियां हैं वहीं पर मेरा बसेरा हो। अर्थात इस सवैये के माध्यम से रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ, अगले जन्म में
तो मैं ब्रज में गोकुल गांव में ग्वाले के रूप में जन्म लूँ, और अगर पशु के रूप में जन्म लेता हूँ तो गाय के रूप में जन्म लूँ जो नंद की गायों के बीच में विचरण करता है। और अगर मैं पत्थर बनूँ तो उसी पर्वत पर जाकर के गिरूँ जहाँ पर जिसको भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया था। और अगर पक्षी बनूँ तो मेरा बसेरा वहीं पर हो, अर्थात वहीं पे ब्रज गाँव के जो कदम के पेड़ हैं उन्हीं कदम के पेड़ों की डालियों पर मेरा बसेरा हो। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आठू सिद्धि नौ निधु के सुख नंद की गाई चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। लकुटी लाठी, कांबरिया कंबल, कि ये जो लकुटी लाठी है और कंबल है वह उस पर राजतिहु पुर को तजिडारों में तीनों राजों को भी, तीनों लोगों को भी त्याग देता हूँ। अर्थात यहाँ पर रसखान जी श्री कृष्ण की जो प्रिय वस्तुएं हैं उनमें अपना प्रेम दिखाते हुए, दर्शाते हुए कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण जी की लाठी अर्थात छड़ी और कंबल मिल जाने पर, श्री कृष्ण जी की लाठी और कंबल मिल जाने पर तीनों लोगों का जो सुख साम्राज्य है उसको भी छोड़ने को तैयार हूँ, अर्थात उसको भी तजिडारो छोड़ दूँ। कि मुझे श्री कृष्ण जी की लकड़ी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का सुख को भी त्याग कर दूँ। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, और नंद की गाय चराई बिसारो, नंद की गाय चराने के सौभाग्य मुझे मिले तो मैं, नंद की गाय चराई बिसारो, नंद की गायों को चराने का सौभाग्य मुझे मिले तो मैं आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख का भी त्याग कर दूं। आठों सिद्धि और नौ निधियों के सुख का भी मैं त्याग कर दूं। अर्थात 8 सिद्धियाँ होती हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राज्ञम, ईशित्व और वशित्व। ये 8 अलौकिक शक्तियाँ हैं, इन्हें 8 सिद्धियाँ कहते हैं। और 9 निधियाँ होती हैं, पद्य, महापद्य, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खारव। ये कुबेर की 9 निधियाँ होती हैं। इन्हीं से मनुष्य को संपूर्ण वैभव अर्थात धन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर रसखान जी इनका भी त्याग करने के लिए कह रहे हैं। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। और रसखान जी कहते हैं कि मेरे इन नेत्रों से ब्रज भूमि के बाग, तालाब, तड़ाग यानी तालाब आदि देखने को मिल जाए, और कोटिक एक कल धोत के धाम करेल के कुंजन ऊपर वारो मिल जाए तो, और करेल के कुंजों में विचरण करने का सौभाग्य अर्थात अवसर मुझे मिल जाए तो मैं उस सुख पर सोने के करोड़ों महलों को न्योछावर, कलधोत सोने के करोड़ों महलों को, कोटिक करोड़ों महलों को मैं न्योछावर कर सकता हूँ। अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर मुझे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुओं से जो सुख प्राप्त हो सकता है वह मुझे किसी भी वस्तु में नहीं हो सकता। कि जिस तरह से मुझे अगर मेरी आँखों को ब्रज के बाग, तड़ाग और जो करेल के कुंजन में विचरण करने का अवसर मिल जाए तो मैं सोने के जो महल हैं उनका भी त्याग कर सकता हूँ। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लुकटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरेगी। इस सवैये में रसखान जी ने
कृष्ण रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण किया है और वे स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कहती हैं। तो रसखान जी कहते हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गरे पहिरोगी। यहाँ पर गोपी अपनी सखी से कहती है कि मैं अपने प्रियतम कृष्ण की रूप छवि को अपने शरीर पर धारण करना चाहती हूँ और इस कारण से मैं अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करूँगी और गुंजमाल गरे और गले में गुंजमान अर्थात जो गुंगुची की वनमाला है वह पहनूंगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लुकटी बन गोदन ग्वारिन संग फिरूंगी। और मैं शरीर पर पीला वस्त्र पहन करके, पीतम्बर पीला वस्त्र पहन करके या ओढ़ करके, ओढ़ करके, ले लुकुटी लकड़ी ले करके, गायों के संग गोधन गायों और ग्वालिनियों के साथ घूमती रहूंगी अर्थात श्री कृष्ण जी की तरह ही मैं गायें चराऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भाव तो मेरे जो बातें उनकी अच्छी लगती है मुझे अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी की जो बातें मुझे अच्छी लगती है, भाव तो अच्छी लगती है, मुझे आनंद प्रदान करती हैं, वो सारे स्वांग में तेरे कहने पर अर्थात कृष्ण की तरह ही वेशभूषा और स्वांग दिखावा व्यवहार आदि करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। या मुरली की रसखान जी कहते हैं कि उस गोपी ने कहा है कि लेकिन में जो मुरली है, ठीक है, मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण ने जो अपनी मुरली को अपने होठों पर कभी धारण नहीं करूंगी अर्थात इसका कहने का आशय है कि प्रियतम की जो मुरली है कृष्ण को बहुत ही प्रिय है और इसे अधरों पर अर्थात होठों पर रखने का अधिकार मात्र भगवान श्री कृष्ण जी का ही है। तो वे इसे मधुर तान जो सुनाते हैं उस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं धरूंगी अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी जो लीलाएं करते हैं वो सारी मैं करूंगी। सिर पर मोर पंख भी धारण करूंगी, गले में गुंजन माला भी पहनूंगी और पीले वस्त्र ओढ़ करके मैं गायों को भी चराऊंगी और जो चीज़ें उनकी मुझे आनंदित करती हैं मैं वो सब स्वांग सारे करूंगी। लेकिन उनकी जो मुरली है उसे मैं मेरे होठों पर धारण नहीं करूंगी क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यधिक प्रिय है और वो उस मुरली से अत्यधिक मधुर तान सुनाते हैं। कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजिए, मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोदन गहे तो गहे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन कालही कहो कितनो समुझे, माई रिया व मुख की मुस्कानी समाही न जेह। काननी दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की मुरली पर आसक्त हुई गोपी अपनी सखी से कहती है कि जब श्री कृष्ण जी मंद मंद मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में अंगुली डाल दूंगी ताकि मुझे जो मुरली की मधुर तान है, मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोदन की जो मुरली की तान है वह मुझे सुनाई नहीं दे और वो मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं करें। कि कानन दे अंगुरी, कानों में अंगुली डाल लूँगी कि जब भगवान श्री कृष्ण मंद मुरली का स्वर बजाएंगे, मुरली को बजाएंगे तब मैं अपने कानों में अंगुली डाल दूंगी। मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे। कि मोहिनी मन को मोहने वाली उस मुरली की मधुर तान को छेड़ते हुए अटारी पर चढ़ करके जब भगवान श्री कृष्ण गाने लगेंगे तो गहे तो गहे, गाएं तो गाते रहें, परंतु तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, लेकिन
मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार पुकार करके अर्थात चिल्ला चिल्ला करके कहना चाहती हूँ कि को कितनो समझे, कि कोई मुझे कितना ही समझा ले, कुछ भी कर ले। मारी व मुख की मुस्कानी समाही न जे है न जे है न जे है, कि कोई भी मुझे कितना ही समझा ले। यदि मैं भगवान श्री कृष्ण के आकर्षक मुस्कान को नहीं देख लेती तो मैं उसके वश में हो जाऊंगी। हाय रे माँ, हाय रे माँ, अर्थात मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। यहाँ पर गोपी कहती है कि हे सखी, जब भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली डाल दूंगी ताकि मुझे मुरली की जो मधुर तान है वह सुनाई न दे। और श्री कृष्ण अगर ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली की मधुर तान छेड़ते हुए और जो ब्रज में गाए जाने वाला लोकगीत है उसको गाने लगते हैं तो गाते ही रहे, परंतु उसका मुझ पर कोई असर नहीं हो पाएगा। अर्थात जब तक मैं उनको देखूंगी तब तक उनका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार पुकार करके चिल्ला चिल्ला करके कहना चाहती हूँ कि कल को कोई मुझे कितना ही समझा ले, चाहे कुछ भी कर ले, यदि मैंने भगवान श्री कृष्ण की एक छवि देख ली तो फिर बाद में मैं उन्हीं के वश में हो जाऊंगी, फिर मुझे समझाना व्यर्थ रहेगा। ये कि जो श्री कृष्ण का जो प्रभाव है वह उस प्रभाव से मैं बच नहीं पाऊंगी, अर्थात मैं उनके प्रेम में लीन हो जाऊंगी। और यहाँ पर गोपी अपने प्रेम का वर्णन करते हुए कहती है। धन्यवाद।